केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामलों में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रही है। इससे पहले भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसियों से सवाल किया था कि यदि आबकारी नीति से जुड़े मामलों में कोई राजनीतिक दल लाभार्थी है तो उसे आरोपी बनाया जाना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि किसी राजनीतिक दल को आरोपी बनाए जाने की चर्चा क्यों हो रही है। इससे पहले क्या हुआ था, आखिर सियासी संगठन को आरोपी बनाए जाने के नियम क्या हैं, हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। आपको बता दें कि सीबीआई और ईडी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामलों में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि वे शराब नीति अनियमितता मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों की ओर से यह दलील दी गई। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी। इससे पहले 5 अक्टूबर को आबकारी नीति घोटाले के लाभार्थियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से गंभीर सवाल पूछे थे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लाभार्थी आम आदमी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने यह सवाल तब उठाया कि जब भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की 2 अलग अलग जमानत याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की गई, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच ईडी द्वारा की जा रही है। ईडी ने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में अपने अभियान के लिए कई हितधारकों से रिश्वत में मिले 100 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया। आपको बता दें, किसी भी सियासी दल को आरोपी बनाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कई पहलुओं पर बात की। वकील ने बताया कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 29A के तहत राजनीतिक दलों का चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन होता है। इसके अनुसार उन्हें कानूनी व्यक्ति का दर्जा मिल जाता है, जिसके तहत वे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ टैक्स में अनेक छूट हासिल करती हैं। PMLA एक्ट की धारा 21U में आपराधिक धन की अनुसूचित मामलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सभी तरह के लाभार्थी अपराध के दायरे में आ सकते हैं। इस बारे में विजय मदन लाल चौधरी बनाम भारत सरकार मामले में 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में विस्तार से चर्चा हुई है। PMLA एक्ट की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार आपराधिक धन और संपत्ति के गोपन रखने या इस्तेमाल से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ PMLA के तहत आपराधिक मामला बनता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बताया, सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ मामले दर्ज करने को भारत के कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मान्यता मिली हुई है। अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया तो फिर मनीष सिसोदिया को जमानत मामले में मजबूती मिलेगी। सिसोदिया के बचाव पक्ष के अनुसार उन्होंने आपराधिक धन का कोई लेन देन नहीं किया और उनके यहाँ से आपराधिक धन की बरामदगी भी नहीं हुई। वकील का कहना है कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के लिए ईडी को मामले में नए तरीके से छानबीन करनी होगी। राजनीतिक दल को आरोपी बनाने को अदालत में भी चुनौती दी जाएगी। ऐसे मामलों से जुड़े जटिल कानूनी पहलुओं को देखते हुए उन पर निर्णायक फैसला आने में लंबा समय लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बताया कि चुनाव आयोग ने पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनकी मान्यता रद्द करने के लिए जून 2022 में केंद्र सरकार से कानून बनाने की मांग की थी, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आजादी के बाद 8 दशकों में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को जवाबदेह बनाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था और रेगुलेटर नहीं है। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने से भारत में राजनीतिक दलों की जवाबदेही का एक नया दौर शुरू हो सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।